नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। लगातार तेज रफ्तार वाहन बना रहे लोगों को अपनी जान का शिकार। लोग इन हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन हो या फिर जिम्मेदार आखिर कब देंगे इस ओर ध्यान, ये बात कह रहे हैं शहरवासी। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। शहर हो या हाईवे, तेज रफ्तार में दौड़ते एवं भारी भरकम वाहन बना रहे लगातार लोगों को अपनी जान का शिकार। कुछ ऐसा ही हादसा नालाखेड़ी रोड पर देखने को मिला, जब एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को उड़ा दिया। ये हादसा इतना भयानक था कि लोग के रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें 2 युवकों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि तीसरा अस्पताल में अपनी जान से लड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार हैं कि अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं। जब हादसा हो जाता है तो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सिर्फ इतिश्री करते हैं, फिर वही ढाक के तूफान और हादसे चलते रहते हैं। कब सुधरेंगे जिम्मेदार, ये कह रहे हैं शहर के वासी। इस हादसे में 2 भाजपा नेता की मौत हो गई। देखिए कितना दर्दनाक हादसा था ये। वाहन चालक शराब पीकर नशे में वाहन चलाते हैं और अपनी रफ्तार पर काबू नहीं करते, और यही रफ्तार धीरे से लोगों की जान निगल लेती है और लोग बस इस हादसों के शिकार होते हैं। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी एक बार फिर आपसे रूबरू हुआ हूं, और आज मैं चौपाल नहीं लगा रहा हूं, बल्कि आज एक गंभीर विषय पर यहां चर्चा करने के लिए मैं मौजूद हूं। और निश्चित रूप से जिस तरह से कल जो घटना हुई है, तकरीबन 22 घंटे पहले की मैं बात कर रहा हूं, और उस घटना ने पूरे गुना शहर को नहीं पूरे ज़िले को झकझोर कर रख दिया है। 2 युवा होनहार जनप्रतिनिधि अपनी जान गंवा चुके हैं और तीसरे गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं। आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई और क्या उसके लूज पॉल्स रहे, यहाँ पर तमाम सारे गणमान्य जन हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मस्वरूप भार्गव समाज सेवी हैं, आप सभी जानते हैं कांवड़ यात्रा के लिए इनको। और तो धर्मस्वरूप जी, आपसे ही मैं सबसे पहले शुरू करूँगा कि ये बेहद हृदय विदारक घटना हुई है, पूरा शहर शोकाकुल है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा साहब। इस घटना को लेकर कॉलोनी वासियों के ही नहीं कि पूरे शहर में शोक की लहर है। सभी लोगों को बड़ा दुख है इस घटना से। और आनंद रघुवंशी जी हमारे पास में रहते थे, पड़ोसी हैं, दूध का व्यवसाय करते थे, मगराना के रहने वाले थे, कृषक हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं। इसी प्रकार कमलेश यादव जी मोहनपुर खुर्द में, उनकी पत्नी सरपंच हैं और युवा व्यक्ति थे, वो भी समाज सेवी थे। दोनों की जो दुखद घटना हुई है, इसको लेकर पूरे शहर में आक्रोश भी है। दुख के साथ साथ इस बात को लेकर आक्रोश है कि इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। इस न्यू सिटी कॉलोनी के मोड़ पर ये तीसरी घटना है। जैसे एक कृषि विभाग में नौकरी करते थे, उन क्या नाम था? 40 गाँव का। ये कितनी पुरानी घटना है? 1.5-2 साल पहले की घटना है। वो घर से निकल के वापस जा रहे थे, तो इसी मोड़ पे ही तेज गति से वाहन आ रहा था, उसने टक्कर मार दी। इसी मोड़ पे ही स्कूटी से जा रहे थे इस मोड़ पे। तो यहाँ से जैसे ये कॉलोनी का रास्ता गया, न्यू सिटी कॉलोनी से निकल के, और चूंकि ये बड़ा गैप था, इस गैप में से निकल के उस तरफ वो रोड क्रॉस करके अपनी साइड पे आ रहे थे। इसी बीच में यहाँ टक्कर मार दी और वो ऑन स्पॉट खत्म हो गए। इसी प्रकार एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था सामने, वो यहाँ से जा रही थी, तो उसका भी बहुत तेज गति से, मतलब उसका भाग्य अच्छा था कि वो बच गई। तो वो दूसरा एक्सीडेंट वो भी था जो हमने देखा। मैं आऊँगा अभी धर्मस्वरूप जी आपके पास। संजीव आर्य जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी काफ़ी व्यथित हैं। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज गुना जिले के लिए, पूरे जिले के लिए आज इतनी बड़ी क्षति है कि हमारे 3 भाई थे, आनंद जी, मनोज जी से तो मेरी कल शाम को 5 बजे बात भी हुई थी, और कमलेश भैया जी। ये घटना हुई है, इसमें हम देख रहे हैं कि कल की एक घटना ही ना देखें, आज 3 से 4 दिन से हम कंटिन्यूस देख रहे हैं
गुना में 1-2 मृत्यु हो रही हैं। परसों के दिन राजविलास के सामने एक मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में, उससे पहले एक बस का हुआ है, उसके पहले अभी बाईपास पे एक टवेरा गाड़ी का हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं आज कॉलोनियों में देखो, यहाँ पे देखो, युवा दारू पी के उस बेहताब गाड़ियाँ चला रहे हैं, कॉलोनियों में आवाज देते हुए निकल रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन भी कोई सख्त नहीं दिख रहा है, और कुछ हद तक हम पुलिस प्रशासन पे भी हम अंक वो नहीं लगा सकते हैं, इल्जाम के वो नहीं करते। एक चीज यहाँ पे निकल के आती है, यहाँ पे ऐसे एक मिनट, क्या पुलिस प्रशासन दोषी है? नहीं, दोषी तो नहीं कह सकते, लेकिन अब वो इंसान मान नहीं रहा, दारू पी रहा है और स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट करेगा। धर्मस्वरूप जी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए ऐसा है साहब कि इसमें ये जो रोड है, आपने देखा होगा रोड बहुत चौड़ी है, सामने कृषि विभाग की जमीन है। शासकीय भूमि होने के कारण अगर व्यक्तिगत संपत्ति होती तो लोग अपने घर के आगे से हटा देते, लेकिन कृषि विभाग की जमीन है और वो दशहरा मैदान की रोड से लेकर और गायत्री मंदिर के सामने तक, यानी ये दूरसंचार विभाग के ऑफिस के सामने तक कृषि विभाग की जमीन पर पूरी पर अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण जमीन के बाद में 10-15 फीट तो अतिक्रमण हो गया। फिर उसके बाद अतिक्रमण एक बिल्कुल इसमें खास फैक्टर हो सकता है, क्या आप भी सहमत हैं इनसे? जी, अतिक्रमण भी है, और दूसरी चीज जो आजकल कार्रवाई होती है पुलिस प्रशासन करती है, उसमें क्या होता है, आदमी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। ऐसे आज उदाहरण के लिए मुझे पकड़ लिया या दारू पी के जा रहा हूँ, तो मैं अपना पावर का इस्तेमाल करता हूँ, इसमें विधायक हैं, मंत्री हैं, पुलिस प्रशासन को फोन करते हैं और गलत लोगों को छुड़वाते हैं। इससे पुलिस का मनोबल भी गिरता है और वो सही से कार्रवाई नहीं करते हैं। यदि आज इन चीजों पे भी अंकुश लगना चाहिए। गलत यदि व्यक्ति कर रहा है तो नेताओं को भी बिल्कुल गलत व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आज हम देखते हैं ट्रैफिक चौराहे पकड़ा हो जाए, हेलमेट तुरंत विधायक जी का, मंत्री जी का, हर जगह से फोन आ जाता है। आज इन चीजों का खामियाजा ऐसे लोग होते हैं। आज यदि इन तीनों युवाओं के लिए हनुमान चौराहे पे यदि पुलिस प्रशासन पकड़ लेता, रोक लेता, आप में से कोई व्यक्ति कुछ अपनी राय देना चाहे इधर आ सकता है। आज ये घटना घटित नहीं होती। आज हमारे 2 भाई नौजवान समाज से भी आज हमारे साथ नहीं है। आज उनके परिवार अनाथ हो चुके हैं, आज वो हमारे बीच होते हैं। तो इन चीजों पे अंकुश लगना चाहिए। जी, क्या पुलिस प्रशासन निरंकुश है? देखिए साहब कि प्रशासन की कार्रवाई होती है समय समय पर, ये भी सही है, लेकिन कार्रवाई होने के बाद में फिर वो यथास्थिति आ जाती है। जैसे अतिक्रमण हटाया तो अतिक्रमण आज घटना हुई है, प्रशासन के ध्यान में आया विषय, उन्होंने का मीडिया के माध्यम से ये विषय आप लोगों ने इसमें जन जागरण किया कि नहीं वास्तव में ये दुखद घटना हुई है, और इसमें आप लोग ही सारे विषय को उठाते हैं वास्तव में। नहीं तो मीडिया के अलावा कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे विषय एक साथ पूरे देश में, शहर में पहुंच जाए। तो ये विषय आपने उठाया, अब उसके बाद अतिक्रमण हटेगा, निश्चित रूप से हटेगा, 2-4 दिन बाद हटेगा, कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई होने के 2 दिन बाद फिर आपको अतिक्रमण ऐसे ही दिखेगा, तो कोई स्थायी समाधान नहीं है। जैसे आपको एक घटना याद होगी, गल्ला मंडी की अब जो ट्रॉलियों की आवक ज़्यादा होने वाली है, आपको सोमवार को इस रोड पे लाइन लगी मिलेगी ट्रॉलियों की, क्योंकि फसल की आवक शुरू हो गई है। तो पहले से उसका इंतजाम ठीक हो जाए। अब वो पहले से नहीं होने के बाद में क्या होता है, पिछली बार की घटना है मुश्किल से 4 महीने पहले की, यहाँ एक टैंकर के नीचे एक व्यक्ति आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी इसी पुलिया पर। आप लोगों ने उसको मीडिया में दिखाया भी, लेकिन आप लोगों ने जब उस मामले को दिखाया उसके बाद में प्रशासन अलर्ट हुआ और फिर प्रशासन ने कुछ व्यवस्था की थी। कौन है भैया जिम्मेदार इन घटनाओं के लिए? इन घटनाओं के लिए कार वाले, वो लोग दारू पी के आ रहे थे, स्पीड में थे, देखा हमने 2 तो स्पॉट खत्म हुए थे, एक गंभीर था, और उनकी कार में बियर सिगरेट ये सब पड़ी थी। बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे थे, कार वालों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। निश्चित रूप से उनकी गलती गंभीर है, अक्षम्य है, और इस तरह की जो लापरवाहियां हैं वो ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, रात में 11 बजे के बाद में कहाँ निकल रहे हैं ड्रिंक करके, क्या कर रहे हैं, कितने समय आ रहे हैं। हर कॉलोनी में ये चीज़ें हो रही हैं। पुलिस प्रशासन को भी गंभीरता से इन पर करना चाहिए, और हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम गलत लोगों का सपोर्ट ना करें। ये अतिक्रमण है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। कई जगह ऐसे डीपी हैं, इनको अच्छी तरीके से शिफ्ट होना चाहिए, करवाना चाहिए। तो अभी हमने देखा था अपने पूर्व में जो कलेक्टर साहब थे, वो अतिक्रमण पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, उन्होंने इस रोड पे भी अतिक्रमण का वो करवाया था।
तो ये चीजें विशेष हैं। अभी आप देखोगे 10 से 11 के बाद में इस रोड पे स्टैंड करते हुए युवा निकलते हैं गाड़ियों से। इन पे पुलिस प्रशासन को गश्त करना चाहिए अब, और सख्ती से थोड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी अब इस पे। ये बहुत ही गंभीर समस्या जी। होती जा रही है गुना की। मैं आ रहा हूँ आपके पास। दो परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। ये क्षति जो हुई है वो अपूरणीय है, और ये सिर्फ एहसास उन परिवारों को ही हो सकता है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं होगा। भाऊजी, जो घटना हुई है कल यहाँ पर इसी जगह पर, आपको मालूम उसके बारे में? इस तरह की घटनाओं के लिए तो ये क्या है, कम उम्र के बच्चे 3-3 सवारी बैठा के और चलते हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता कि इन पे लाइसेंस है कि नहीं है, 3 क्यों बैठे हैं। हम लोगों के टाइम में तो 3 पे रोक लेते थे और उतार देते थे, लाइसेंस पूछते थे। आज तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ट्रैफिक के सामने से निकले जा रहे हैं 3 लड़के, उम्र दिख रही है 15-16 साल, लेकिन कोई टोक ही नहीं रहा। तो इन पर सख्ती करना पड़ेगी, तभी ये सब रुक पाएंगे। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, और ये घटना तो यहाँ 2 महीने के अंदर तीसरी चौथी घटना है। रिलायंस पेट्रोल पंप के यहाँ हुई, उस लेडीज की हुई गायत्री चौराहे पे, और तीसरी घटना ये यहाँ खड़े पे हुई। और इतने उपद्रवी तत्व हैं कि मैं खाना खा के और यहाँ आया, मेरे मित्र का फोन आया, मैंने ऐसे बात करी है, हाथ में ऐसे मोबाइल छुड़ा के भागे। ये टाइल्स पे क्या जरूरत थी मोटरसाइकिल वाले को आने की? उस कुन्ने पे खड़ा होके मैं और केवल मोबाइल लगा के बात करी है, छुड़ा के रिपोर्ट करने गया तो पुलिस क्या कहती है कि नहीं, होने की डालो रिपोर्ट, छुड़ाने की नहीं डालो। और जबकि वो भदौरा वालों के कैमरे में उसका फोटो आ गया था छुड़ाने वाले का, लाल मोटरसाइकिल और 2 लड़के 16-17। समझ गया आपकी बात। तो क्या पुलिस बिल्कुल जी ध्यान नहीं देती, पुलिस बचाने में लगी हुई है। और एक आपके माध्यम से भाई साहब मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चूँकि अभी हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, जिन लोगों ने ये दुर्घटना की है, इन दुर्घटना को अंजाम देने वाले जो स्टूडेंट थे, हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, और उनका जो अधिकारी है, उस अधिकारी पर भी कार्रवाई करना चाहिए कि उसने अपने स्टूडेंट्स को देखा क्यों नहीं। वो 11:23 की घटना है, तो 11:30 बजे वो अपने कैंपस से निकल के कहाँ घूम रहे हैं। एक बात, अगर उसने नहीं देखा तो ये लापरवाही उस अधिकारी की भी है, इसलिए उस और चूंकि यहाँ माननीय केंद्रीय मंत्री है नागरिक विमानन के, मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस अधिकारी पर भी कार्रवाई करें जिसके नियंत्रण में ये लोग सब प्रशिक्षण ले रहे हैं। और जो लोग प्रशिक्षण ले रहे थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको यहाँ से बाहर कर देना चाहिए। मतलब उनको अपने घर वापस भेज देना चाहिए। उनकी नियुक्ति नौकरी सब निरस्त करके, अगर नौकरी लग गई है तो उनको बर्खास्त करते हुए उनके सेवा पूरी तरह समाप्त करके उनको घर भेज दें, क्योंकि ये समाज के लिए खतरा है। आज जो 2 लोग खत्म हुए हैं, एक जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो सब सुरक्षित है। जिन्होंने दूसरे लोगों को मौत के घाट उतारा है वो सुरक्षित है। आज 304A गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया हुआ, उनकी जमानत थाने पर ही हो गई क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो रखते ही हैं लोग। अब उसके बाद वो तो जमानत लेके चले गए, अपने कैंपस में पहुंच गए, वहाँ सुरक्षित है। और उसके बाद में क्षमा याचना कर ली, माफ़ी मांग ली, जो भी उनके अधिकारी हैं उनको उससे क्षमा याचना कर ली, और उसके बाद में बस उन्होंने कहा साहब गलती हो गई, सॉरी, अब कभी नहीं करेंगे। लेकिन आपकी गलती से दूसरे लोगों का जीवन आएगा क्या लौट के? वो 2 परिवार तो आपने बर्बाद कर दिए ना। इसलिए उनको भी ये सबक मिलना चाहिए, और उनको ये दंडित करने से नहीं, उनको दंडित करने के बाद में बाकी लोगों को भी एक मैसेज जाएगा। 11 बजे आके शहर की सड़कों पर शराब पी के घूम रहे हैं, अनाप शनाप गाड़ियाँ चला रहे हैं जी। तो ये गाड़ी कहाँ से आई, कौन की गाड़ी थी, और कैंपस से निकल के कैसे आए? मतलब ये सब बातें हैं। तो इसमें कार्रवाई उस पर भी होना चाहिए जो अधिकारी इनका नियंत्रण करता है, और इनको बाहर करना चाहिए। जी, जांच का विषय है निश्चित रूप से। जी, कल एक बेहद दुखद घटना यहाँ पर हुई, और निश्चित रूप से पूरा शहर शोकमग्न है उसको लेकर, और दूसरी तरफ से रोष भी है इस घटना को लेकर के कहीं ना कहीं किसी प्रकार की लापरवाही के कारण ये घटना हुई। तो क्या कहेंगे आप? गड़बड़ ज़्यादा ये इसको हटाया जाए पूरे, ये दोनों तरफ जो है ना, और ये ट्रांसफार्मर भी गलत लगाया है।
ये कारण है खास जिस वजह से यहाँ दुर्घटना संभावित स्थान ये बन गया। ये जो है जैसे यहाँ पर ट्रैफिक वालों को दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा। एक बार आपको सब बताएंगे कुछ जानकारी जी। हाँ, अमित जागरूक ग्रुप चलाते हैं और अक्सर ये इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं, शासन प्रशासन का ध्यान इंगित कराते हैं। निश्चित रूप से अमित भाई, इस घटना से आप भी बेहद व्यथित होंगे और कहीं ना कहीं रोष भी होगा आपके मन में। देखिए, जो कल बीती रात जो घटना हुई है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब आकस्मिक रूप से कोई जाता है तो वो घटना निश्चित रूप से व्यतीत करती है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि कहते हैं कि जब तक घटना नहीं तब तक चेतना नहीं। ये गुना में अभी जो बस कांड हुआ था उसके बाद की ये तीसरी बड़ी घटना है। अभी कुछ दिन पहले ही अंबेडकर चौराहे पर एक महिला जो कि आरटीओ अशोकनगर में बाबू के पद पे पदस्थ थी, उनकी भी अंबेडकर चौराहे पर एक दुखद घटना हुई थी, उनकी भी जान चली गई थी। इसके बाद ये घटना घटित हुई है जहाँ 2 लोगों की डेथ हुई है। और आप देख रहे हैं कि इस घटना के बाद में इसी रोड पर कुछ बैरिकेडिंग की गई है। तो ये चेतना जिम्मेदारों को पहले से आना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और अभी भी आप देखिए कि हमने कुछ दिन पहले ही अंबेडकर चौराहे को लेकर एक ज्ञापन दिया था, उसकी में जो हाई मस्ट लाइट लगी है वो बंद पड़ी थी, उसको वो चालू हुई है। कहीं कहीं पर बैरिकेड्स प्रशासन ने लगाए हैं। और कल ही हमने एक और ज्ञापन दिया था जब मैंने सीएमओ साहब को अवगत कराया था कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए, अगर वो नहीं बनेंगे तो फिर से कोई नई घटना हो सकती है। लेकिन इस घटना के बाद में भी आज भी वहाँ पर ब्रेकर्स नहीं बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारों को, जो एक सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है वो हर 3 महीने में होती है, वहाँ पर बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, क्या वहाँ तय होता है, क्यों वो मूर्त रूप नहीं ले पाते, ये भी मेरे समझ में नहीं आता। मुझे तो आपके चैनल से ये आग्रह कर रहा हूँ कि इस तरह की बैठक होना ही बंद हो जाना चाहिए। जब वहाँ पे कुछ तय हो रहा है और उस पर अमल नहीं हो पा रहा है तो इस तरह की बैठक का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, बातें तमाम होती हैं लेकिन अमल नहीं होता है। और एक और चलन बन गया है कि जब भी कभी धर्मस्वरूप जी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद प्रशासन भी जाग जाता है, शासन भी जागृत हो जाता है और अनंत फनन में वो सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं, सचेत हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, सब चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं और फिर वापस ढर्रा वहीं की वहीं पहुंच जाता है। बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। क्या है कि उसका कारण ये है, मैंने ये देखा कि जब तक व्यक्ति स्वयं अनुशासित नहीं होगा, क्या सब कुछ प्रशासन के ऊपर छोड़ देना भी कई बार ये लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था उतनी तो है नहीं व्यापक स्तर पे कि हर जगह उतनी व्यवस्था लग जाए। तो उसमें आदमी को खुद आत्मानुशासन में भी रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो कल की घटना है, विशेषकर जिसका उल्लेख बार बार इसलिए कर रहे हैं, ये जो कल की घटना है ये तो उन अधिकारियों के लापरवाही के कारण भी हुई है जहाँ ये ट्रेनर है, जहाँ ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इसमें यहाँ से जो वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, महाराज साहब, तो वो चाहें, उस विभाग के मंत्री भी हैं, तो जो भी यहाँ मास्टर ट्रेनर है जो इन बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे थे उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। एक मैसेज चला जाएगा, बाकी आगे भी ये लोग रहेंगे तो ये कम से कम अनुशासन में रहेंगे। अब ये हवाई जहाज उड़ाते हैं ऊपर, अभी नीचे इनने गाड़ी ठोक दी, जो ऊपर किसी के घर में हवाई जहाज घुसा देंगे शराब पी के। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी कि आज तो ये सड़क पर अमित भाई कार चला रहे थे तो इन्होंने इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे दिया। कल को ये हवाई जहाज हाथ में लेंगे तो ये क्या कुछ नहीं गुजरेंगे। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इन पर ही नहीं इनके अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। धर्मस्वरूप जिस तरह की बात कर रहे हैं, सर बड़े बड़े चौराहों पे भी आप कई बार देखेंगे कि पुलिसकर्मियों की गैर मौजूदगी रहती है। लोग, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र कम है, वे लोग भी बेधड़क वाहन चला रहे हैं। पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी हो रही है लेकिन किसी पे कोई चालानी कार्रवाई नहीं हो रही है। हनुमान, बिल्कुल थोड़ी सख्ती की और ज़रूरत है, थोड़ी सतर्कता की ज़रूरत है और उन लोगों पर बंदिश लगाने की ज़रूरत है जो जिम्मेदार हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का, दायित्व का एहसास होना चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम
नागरिकों में भी इतनी चेतना आए जिससे वे इस तरह की घटनाओं को ना होने दें, और जो जिम्मेदार हैं, जो प्रशासनिक के ओहदेदार हैं, जो राजनीति में एक ऐसे मुकाम पर हैं कि कहीं ना कहीं इशारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उनकी तरफ भी जाता है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। आशा करता हूं कि इन तमाम घटनाओं से वे सभी लोग सबक लेंगे और फिर से ऐसी कोई घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे भाव हादसे ना हो। आप सभी का धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ कि अपना शहर अपने काबू में रहे और यहाँ अनुशासित जीवन जीने के लिए लोग अपनी पहचान बना पाएं। मैं नीरज त्रिपाठी अपने साथी लोकेन सिंह ठाकुर के साथ